Hello students, today we are going to discuss about the चौरी चौरा इंसिडेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अलग अलग जगहों में किस प्रकार से हुआ, कैसे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दरमियान एक इंसिडेंट हुआ था जो कि वायलेंट रूप ले लिया था, जो चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ था, जिसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर का। सो हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि क्या हुआ था आखिर इस इंसिडेंट में। तो चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था वो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, मतलब चौरी चौरा जो जगह है वो जो जिस जगह के नाम से इस इंसिडेंट को बोला जाता है तो वो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और ये 5 फरवरी 1922 में हुआ था। ठीक है, तो क्या हुआ था इसमें मेनली, व्हेन ए लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स पार्टिसिपेटिंग इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्लैश्ड विथ पुलिस हु ओपन्ड फायर। जब लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भाग ले रहे थे, बहुत सारे प्रोटेस्टर्स थे जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, आंदोलन में उन लोग भाग ले रहे, तो पुलिस और उन लोगों के बीच में लड़ाई हुआ, एक प्रकार का उन लोगों के बीच में इशू हो गया, उन लोगों के बीच में झगड़ा हो गया। तो हुआ क्या कि पुलिस ने ओपन फायर कर दिया। ओपन फायर करने का मतलब हो गया जैसे जालियांवाला बाग में हम लोग देखे थे कि अंधाधुंध उन लोगों ने भीड़ पे गोली चलाना शुरू कर दिया। तो लोग तो उस समय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था पूरे जगहों में, तो लोग उसमें भाग ले रहे थे, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे जगह जगह, तो उस पर पुलिस ने फायर कर दी। ये हो गई गलती उन लोगों का। उसके बाद क्या हुआ, इन रिलेशन the demonstrators attacked and set fire to a police station, killing all of its occupants. The incident led to the death of the 3 civilians and 22 policemen. अब जो हुआ कि पुलिस लोगों ने फायर किया लोगों पे, तो इन लोगों ने वायलेंट रूप ले लिया और जाके क्या किया, पुलिस स्टेशन को उन लोगों ने क्या कर दिया, आग के हवाले कर दिया, मतलब आग लगा दिया, जिसमें कि 22 पुलिसमैन जल गए और 2 सिविलियन जो तीन नागरिक जो थे वहाँ के वो जल गए, उनका मृत्यु हो गया, और 22 पुलिसमैन जल गए। तो ये है मेन चौरी चौरा का घटना, जिससे गांधी जी को काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि गांधी जी तो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। आपको पता है कि वो सत्य अहिंसा का अपनाए हुए थे और उसी के आधार पे वो देश को आज़ादी दिलाना चाहते थे। तो जब जब गांधी जी ने देखा कि देश में हिंसा हुआ, तब तक उन्हें दुख पहुंचा और उन्होंने आंदोलन को रोका। जैसे जालियांवाला बाग कांड जो हुआ, उसके बाद लोग वायलेंट हो गए, तो गांधी जी रॉयलेट सत्याग्रह, रॉयलेट एक्ट के विरोध में जो लोग जगह जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उसे रोक दिए। फिर उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू किया। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जगहों पे भी लोग तो वायलेंट रूप ले ही रहे थे। उसके साथ साथ इतनी बड़ी घटना हो गई जिसके वजह से फिर क्या हुआ कि महात्मा गांधी हु वाज द स्ट्रिक्टली अगेंस्ट ऑफ वायलेंस halted the non-cooperation movement on the national level on 12 फरवरी 1922। 5 फरवरी को 1922 को ये जालियांवाला चौरी चौरा घटना हुआ 5 फरवरी 1922 को, और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोक दिया एज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ दिस इंसिडेंट। मतलब इसी इंसिडेंट, यही घटना की वजह से एक डायरेक्ट रिजल्ट, इसके बाद उन्होंने निर्णय ले लिया कि अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हम लोग बंद करेंगे। कि लोग क्या हो रहा है कि जगह जगह, मान लो कि ये नॉन कोऑपरेशन ही मूवमेंट चल रहा था, पुलिस वहाँ पे फायर किया, तो गांधी जी का कहना था कि हम लोग हिंसा नहीं करेंगे, हम लोग अहिंसा को ही अपनाएंगे, हम लोग हिंसा नहीं करेंगे। लोगों ने हिंसक रूप ले लिया, जिसकी वजह से गांधी जी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करना पड़ा। तो मेनली चौरी चौरा इंसिडेंट में जब भी आप लिखेंगे तो थोड़ा सा आप डेट को मेंशन कर देंगे, जगह मेंशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था उसमें आप लोगों और पुलिस के बीच में क्लैश हो गए थे, पुलिस के बीच में लड़ाई हो गई, जिसमें पहले तो पुलिस वालों ने लोगों पे ओपन फायर किया, जिसके जवाब में लोगों ने पुलिस स्टेशन को जला दिया, जिसमें 22 पुलिस वाले लोग मारे गए, 3 सिविलियन भी मारे गए। ये था चौरी चौरा का घटना, जिसके बाद गांधी जी को दुख हुआ इस घटना को जान करके, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली अगेंस्ट है वायलेंस के, और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोक दिया। तो आई होप कि आपको चौरी चौरा इंसिडेंट समझ में आ गया होगा। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है चैप्टर का, लेकिन ये घटना हमें समझना है कि इसमें हुआ क्या था, क्योंकि सवाल डायरेक्ट भी आ जाते हैं कई दफ़ा, तो आपको बताना पड़ता है कि इसमें क्या हुआ था।
तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे जो देखने वाले हैं वो है हमारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।